के घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने निष्कासन झेल चुके अपने घायल शेर को बनाया उम्मीदवार। कई चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को हराने के प्रयास का है इन पर आरोप। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का नहीं, अगड़े वर्ग का मानते हैं नेता। पूर्वांचल के घोसी विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद अब हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। यह वही सुधाकर सिंह है जिनका पार्टी नेतृत्व के निर्देश के खिलाफ जाकर विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में 6 साल का निष्कासन भी किया जा चुका है। ऐसे नेता पर समाजवादी पार्टी ने अन्य समर्पित नेताओं के आवेदनों को दरकिनार कर अब की बार भरोसा जताया। इससे समाजवादी पार्टी के समर्पित नेताओं में अंदर ही अंदर आक्रोश है, लेकिन वह पार्टी अनुशासन के मद्देनजर कुछ भी मुखर होकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। सुधाकर सिंह पर आरोप लगता रहा है कि पिछले वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने जनपद की चारों विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को हराने के लिए भरपूर ताकत झोंक दी थी। मधुबन विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी उमेश चंद पांडे के खिलाफ बसपा प्रत्याशी नीलम सिंह कुशवाहा को घोसी विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मऊ सदर व मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी को जिताने और सपा प्रत्याशियों को हराने के लिए इन पर स्वयं तथा अपने समर्थकों के माध्यम से जी तोड़ कोशिश करने के आरोप लगते रहे। यह अलग बात रही कि इनकी कोशिश सार्थक नहीं हो सकी। मधुबन विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 2 सीटें घोसी और मोहम्मदाबाद गोहना पर सपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए। सदर विधानसभा सीट से सपा समर्थित सुभाषपा प्रत्याशी भी चुनाव जीत गए। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद हो रहे विधानसभा उपचुनाव में घोसी विधानसभा की सीट पर गठबंधन की ओर से सुधाकर सिंह पहले प्रत्याशी। अब देखना यह है कि गठबंधन के दल सुधाकर सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए कितनी ताकत लगाते और सफल हो। सुधाकर सिंह इसके पूर्व में वर्ष 1996 में नथुपुर, जो वर्तमान में मधुबन विधानसभा सीट है, तथा वर्ष 2012 में घोसी से सपा से विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा में पीडीए यानी पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की उपेक्षा करने का भाजपा पर आरोप लगाने वाले सपा प्रमुख ने इस विधानसभा के पिछड़ा वर्ग बहुल सीट पर अगड़े वर्ग के प्रबल समर्थक सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाकर एक अलग संदेश देने की कोशिश की। घोसी विधानसभा सीट से सिर्फ 2 बार ही अगड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा है। जनता पार्टी से अगड़े वर्ग के स्वर्गीय विक्रमा राय घोसी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि वह दौर जातिवाद का नहीं था और स्वयं विक्रमा राय बेहद ईमानदार और जात पात रहित निष्पक्ष छवि के राजनेता थे। उन्हें राजनीतिक संत की संज्ञा दी जाती थी। इसके बाद एक बार सुधाकर सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा घोसी विधानसभा सीट से हमेशा पिछड़े वर्ग के नेता ही विधानसभा में पहुंचते रहे। एक वाकया यह भी है कि घोसी विधानसभा सीट से सपा ने स्वर्गीय कपिल देव यादव को टिकट दे दिया तो आरोप लगा कि इससे नाराज सुधाकर सिंह ने सुभाषपा से चुनाव लड़ रही स्वर्गीय कल्पनाथ राय की सुपुत्री श्रीमती चंद्रलेखा राय को समर्थन दिया था। इसकी वजह से सपा प्रत्याशी कपिल देव यादव चुनाव हार गए थे। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में जनपद की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए एमएलसी यशवंत सिंह के भाई सपा प्रत्याशी अरुण सिंह को चुनाव हरवाने में भी इनकी अहम भूमिका के आरोप लगते रहे। सुधाकर सिंह पर आरोप है कि पार्टी में अपना वर्चस्व प्रदर्शित करने के लिए एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के सपा के अधिकृत प्रत्याशी श्रवण धोबी को चुनाव हरवाकर अपने करीबी राम भवन को चुनाव जिताकर इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। इसके विरोध में तत्कालीन सपा जिला अध्यक्ष अल्ताफ अंसारी ने जिला मुख्यालय पर सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा पिछले क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में इन्होंने मऊ जनपद से लेकर पड़ोसी बलिया जिले के कई ब्लॉकों में पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अधिकृत प्रत्याशी को हरवाने में अहम भूमिका निभाई थी।